ये राजनीति है भैया। यहाँ कब कौन साथ और कौन विरोध में आ जाए पता नहीं। इसलिए तो कहते हैं दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। हम आज ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति के गलियारों में कुछ ऐसी ही हलचल है। दबी जुबां में ही सही लेकिन चर्चा जोरों पर है। वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। पिछले दिनों आरएलएसपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गईं कि आने वाले दिनों में कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर सकते हैं। यानी एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हो सकती है। नई सरकार के गठन के बाद पहले विधानसभा सत्र के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर निजी हमले किए थे, उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई थी। यानी कहीं ना कहीं दिल मिलने वाली बात सामने आ रही थी। वहीं 2 दिसंबर को उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात से बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट और भी तेज हो गई। हालांकि आरएलएसपी का अभी तक कोई ऐसा बयान तो नहीं आया। जेडीयू ने साफ तौर पर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन संकेत जरूर दे दिए। इन अटकलों पर जेडीयू ने हामी तो नहीं भरी लेकिन इनकार भी नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा जी उसी धारा से निकले हैं जिस धारा की राजनीति इतने वर्षों तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है। लंबे समय तक उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हैं। हाल के समय में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई होगी। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार जी को लेकर इतना गैर जिम्मेदाराना और घटिया बयान दिया। इस बयान की निंदा उपेंद्र कुशवाहा जी ने की, स्वागत योग्य है। अब आने वाले समय में किस तरह से दोनों नेताओं की जो बातचीत हुई है उसका क्या परिणाम निकलता है भविष्य के गर्भ में। आरएलएसपी का गठन साल 2013 में हुआ। 2014 में लोकसभा चुनाव में आरएलएसपी एनडीए खेमे में शामिल हो गए। एनडीए खेमे में आरएलएसपी को 2014 लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मिली। आरएलएसपी ने 3 सीटों में से तीनों पर जीत हासिल की। आरएलएसपी ने 2015 में विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए 23 सीटों में से 2 पर जीत हासिल की। अब आते हैं हम 2019 में। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलएसपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। आरएलएसपी अब महागठबंधन में आ गई। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। 2020 में विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया, एक अलग फ्रंट बनाया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए। 104 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन 1 सीट पर भी जीत हासिल नहीं हुई। अब कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश के पुराने साथी नीतीश के साथ आकर राजनीति में अपनी डूबती नैया को बचाना चाह रहे हैं? और सवाल ये भी, क्या वाकई में नीतीश कुमार फिर से उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट।